क्या जून भारत का सबसे मनहूस महीना बनता जा रहा है? 3 जून 2026, दिल्ली का मालवीय नगर। सुबह का समय, लोग अपने कमरों में सो रहे थे, कुछ लोग नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक एक होटल और रेस्टोरेंट वाली इमारत में आग लग जाती। शुरुआत कुछ मिनटों की थी, लेकिन देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी गिरफ्त में ले लिया। धुआं इतना ज्यादा था कि लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया था। ऊपरी मंजिलों पर फंसे लोग खिड़कियों से मदद मांग रहे थे। कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए चौथी और पांचवी मंजिल से छलांगे लगा दी। 21 लोग मारे गए, 40 से ज्यादा लोग घायल हो चुके थे। जांच में जो बातें सामने आई वो और भी चौंकाने वाली थी। जिस होटल को केवल 6 कमरों की अनुमति मिली थी, वह करीब 25 कमरे चला रहा था। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में सिर्फ एक ही एंट्री और एग्जिट था और आग लगने के बाद लोगों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। शुरुआती जांच में रेस्टोरेंट के हिस्से, एलपीजी सिलेंडर और एसी सिस्टम का भी जांच किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या जून का महीना हर साल ऐसी ही कोई बड़ी त्रासदी लेकर आता है? क्या पिछले कुछ सालों को देखें तो जवाब डराने वाला है। चलिए मैं काम करता हूं, पिछले 3 साल का इतिहास आपको बताता हूं। जून 2025, 12 जून की ही बात कर लेते हैं। अहमदाबाद एक नियमित उड़ान सैकड़ों यात्रियों को लेकर अपने सफर पर थी। किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही मिनटों बाद यह उड़ान भारत के सबसे दर्दनाक विमान हादसों में से एक गिनी जाएगी। विमान टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हवाई अड्डे के आसपास अफरा तफरी मच गई। रेस्क्यू टीमों को मलबे तक पहुंचने में समय लगा। परिवारों को अपने परिजनों की जानकारी पाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। देश भर में शौक की लहर दौड़ गई। टीवी चैनलों पर सिर्फ एक ही तस्वीर थी, मलबा, धुआं और उन परिवारों की आंखों में आंसू जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया। लेकिन जून 2024 तो और भी ज्यादा खतरनाक था। 9 जून 2024 की अगर मैं आपको बात बताऊं तो जम्मू कश्मीर का रियासी जिला शिवखोड़ी में श्रद्धालुओं को लेकर एक बस लौट रही थी। बस में बच्चे थे, महिलाएं थी, परिवार थे और लोग भगवान के दर्शन करके वापस आ रहे थे घर। तभी आतंकियों ने बस पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। ड्राइवर को गोली लगी, बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। लेकिन आतंकियों ने यही नहीं रोका खुद को। रिपोर्ट्स के मुताबिक बस गिरने के बाद भी फायरिंग जारी रही। 9 लोगों की मौत हो गई, 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। देश स्तब्ध रह गया कि आखिर श्रद्धालुओं को भी निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन जून 2024 का कहर यहीं खत्म नहीं हुआ। 17 जून 2024 को पश्चिम बंगाल कंचनजंगा एक्सप्रेस अपने सफर पर थी। यात्रियों के लिए यह एक सामान्य दिन था, लेकिन अचानक पीछे से आ रही एक मालगाड़ी उससे टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि डिब्बे हवा में उछल गए, कई कोच पटरी से उतर गए और 11 लोगों की मौत हो गई। 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। प्रारंभिक जांच में सिग्नल सिस्टम और मानवीय गलती जैसे कारणों की चर्चा हुई। एक बार फिर रेलवे सुरक्षा पर सवाल उठे। लेकिन जून 2023 की अगर मैं आपको बात बताऊं तो जिसे शायद भारत कभी नहीं भूल पाएगा। जून 2, 2023, ओडिशा का बालासोर, शाम का समय, हजारों लोग अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे और कोरोमंडल एक्सप्रेस तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। लेकिन कुछ सेकंड में सब कुछ बदल गया। सिग्नल सिस्टम में गड़बड़ी के कारण ट्रेन मुख्य लाइन की बजाय लूप लाइन पर चली गई और एक मालगाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कई डब्बे पटरी से उछलकर दूसरी लाइन पर जा गिरे। उसी समय दूसरी दिशा में आ रही ट्रेन भी इन डिब्बों से टकरा गई। यानी कुछ ही सेकंड में 3 ट्रेनें एक साथ ही हादसे का शिकार हो गई। चारों तरफ चीखें थी, मदद की पुकार थी और डब्बे उड़ते हुए नजर आ रहे थे और मौत का मंजर जो बहुत साफ दिखाई दे रहा था। 296 लोगों की जान चली गई थी, 1200 से ज्यादा लोग घायल थे। यह भारत के इतिहास का सबसे भयावह रेल हादसों में से एक बन गया। लेकिन 2023 में बालासोर, 2024 में रियासी हमला और कंचनजंगा दुर्घटना, 2025 में विमान हादसा, 2026 में मालवीय नगर अग्निकांड। हर साल जून ने भारत को कोई ना कोई ऐसा घाव दिया है जिसे भूलना आसान नहीं। लेकिन इन घटनाओं में एक समानता भी है। कहीं सुरक्षा में चूक, कहीं सिस्टम की गलती, कहीं आतंकवाद और कहीं नियमों का अनदेखा। इन हादसों में सिर्फ लोग नहीं मरते, उनके साथ टूटते हैं परिवार, अधूरे रह जाते हैं सपने और पीछे छूट जाती हैं ऐसी कहानियां जो वर्षों तक दर्द दे जाती हैं। और शायद इसीलिए जब भी जून का महीना आता है, भारत के इतिहास के काले पन्ने फिर से याद आने लगते हैं। कैलेंडर में जून सिर्फ एक महीना नहीं है, लेकिन भारत के लिए यह कोई त्रासदी से कम भी नहीं है और उसका एक नाम बन चुका है जिनके निशान आज भी मिटा नहीं पाएंगे। आप देख रहे थे एबीपी लाइव
और मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे।